हेलो बालकन बालिकाओं, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आशा करता हूँ ठीक होगी। तो हम यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आज खंड भाग का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दे रखा है भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के क्यू का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है ना, भूमि पर स्थित, भूमि में बना लेते हैं। यहाँ भूमि बना लिया। भूमि से एक्स से ऊर्ध्वाधर, एक्स से एक ऊर्ध्वाधर टावर है हमारा, ऊर्ध्वाधर टावर बना लेते हैं हम। पी क्यू एक ऊर्ध्वाधर टावर है। बिंदु x से q पर एक उन्नयन कोण बनता है। बिंदु x ये रहा, यहाँ से q पर एक उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री का। उन्नयन कोण का मतलब होता है क्षैतिज से, यहाँ पर कोई खड़ा होकर लड़का ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण बना जाएगा। ठीक है, तो उन्नयन कोण हमारा 60 डिग्री दे रखा है। तो हमारा ये डायग्राम बन गया। ठीक है, इसे मिटा देते हैं साइड को। आगे पढ़ते हैं। दे रखा है x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु y है। तो x से 40 मीटर ऊंचाई हमने ये मान लिया, और ये बिंदु क्या है हमारा, y है। ठीक है भाई, बिंदु y है। y से q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। फिर देखा है यहाँ से q का उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण हमेशा कैसे बनता है, क्षैतिज से बनता है। क्षैतिज का मतलब धरती की तरह, धरती पे चलते हैं ना, तो धरती की लेयर होती है, मतलब पृथ्वी की, भूमि की लेयर होती है भूमि की, तो उसके ऊपर वैसे बनता है। कितने डिग्री का हो गया हमारा, 45 डिग्री का हो गया। अब दे रखा है टावर पी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये पी क्यू दे रखा है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। और दूसरी दे रखा है पी एक्स भी ज्ञात करना है हमें। तो पी एक्स हमें क्या ये दे रखा है, तो इसे भी हम क्या ज्ञात करेंगे। ठीक है भाइयों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो, ये जो बिंदु दे रखा है इसे हम ए मान लेते हैं। तो हमारा देखा है एक्स और वाई हमारा 40 मीटर दे रखा है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हमारा पी ए भी हमारा 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और एक्स ए को हम एक्स मान लेते हैं, सॉरी क्यू ए को हम एक्स मान लेते हैं, और एक्स बी को हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें अब क्या ज्ञात करना है, एक्स पी ज्ञात करना है ना। तो एक्स पी हमारा क्या हो जाएगा, 40 प्लस एक्स हो जाएगा टोटल। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 40 प्लस एक्स और वाई ज्ञात करना है, दो चीज़ ज्ञात करनी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व कर देना, तो इसमें दो त्रिभुज बने पड़े हैं। ठीक है, एक ये त्रिभुज बना पड़ा है एक्स क्यू पी एक्स बना पड़ा है, और दूसरा क्यू ए वाई बना पड़ा है। तो पहले त्रिभुज ले लेते हैं हम, त्रिभुज क्यू पी एक्स ले लिया, या त्रिभुज ले लेते हैं, इसे मैं डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, डबल कर दिया मैंने डार्क। ठीक है, तो हम इसमें हम ले लेते हैं, ये लंब होता है हमारा, लंब और आधार ले लेते हैं। तो लंब हमारा क्या हो गया, क्यू पी हो जाएगा हमारा, और आधार में क्या हो जाएगा, एक्स पी हो जाएगा। और लंब बटा आधार होता है हमारा टेन थीटा होता है, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारा 60 डिग्री का दे रखा है। इसे सोल्व कर लेते हैं। क्यू पी का मान कितना आ जाएगा, 40 प्लस एक्स। ठीक है, और एक्स पी का मान हमारा आ जाएगा वाई, और टेन 60 का मान होता है हमारा अंडर रूट में 3। ठीक है, तो वाई भाग में इधर के गुणे में हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 40 प्लस एक्स बराबर √3 वाई। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं। दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं हम, त्रिभुज क्यू ए वाई। इसे भी मैं गाढ़ा कर देता हूँ, क्यू ए और ये वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है भाइयों। इसे ले लेता हूँ, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, तो इसमें एक सूत्र लग जाएगा फिर से, वही वाला लंब बट्टा आधार। तो लंब हमारा क्यू ए हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा वाई ए, और आधार हो गया, ये क्या होता है टेन थीटा होता है, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब इसे मिटा लूँ मैं, इसे मिटा लेता हूँ, बगल में सॉल्व कर देते हैं। इसको मैं यहाँ उतार लेता हूँ। क्यू ए का मान था हमारा एक्स, और वाई ए का मान था हमारा वाई। टेन थीटा हमारा क्या हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा, 45 डिग्री का मान होता है, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। तो क्या हो गया हमारा, वाई गुणे में इधर के भाग में हो जाएगा, तो वाई बराबर एक्स हो गया। अब वाई का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, समीकरण 1 मैंने यहाँ लिख दिया, और एक्स की जगह मैंने वाई लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, वाई प्लस में इधर के माइनस हो जाएगा, तो √3y माइनस वाई। ठीक है, और इसमें से वाई कॉमन आ जाएगा, वाई कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया हमारा √3 - 1। ठीक है,
और ये y के साथ गुणे में इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा 40/√3 - 1 बराबर y। ठीक है, ये y का मान आएगा, इसे ढंग से सॉल्व कर लेते हैं। ये उतार लिया होगा आपने, इसे मिटा देता हूँ मैं साइड का। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 40/√3 - 1 बराबर y। ठीक है, जब भी अंडर रूट नीचे आता है ना तो हम क्या करते हैं, इसकी गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे 2 बार। ठीक है, अंडर रूट में कोई भी चीज़ आएगी तो हम साइन चेंज करके, मतलब अंडर रूट 3 - 1 है ना, तो अंडर रूट 3 + 1 करके हम ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। समझ आइए, इसकी जगह प्लस लिख दिया और ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने। अब गुणा करने पे क्या आएगा हमारा, ऊपर तो रहेगा 40√3 + 1 हो गया, और ये हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a - b और a + b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, a + b a - b का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हो गई है, ऊपर का सेम रहेगा और नीचे क्या आएगा हमारा, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है -1, y हो गया। अब क्या सॉल्व करेंगे, ऊपर सेम रहेगा, नीचे आ गया हमारा 3 में से 1 गया बचा 2। अब 2 40 से कट जाएगा, बच गया 20। इसे हम यहाँ उतार लेते हैं। तो हमारा क्या मान आ गया y का मान आ गया हमारा 20√3 - 1, सॉरी प्लस का है, या प्लस का था तो प्लस का ही आएगा। ठीक है, ये y का मान आ गया। जब हम px निकाल लेते हैं, ये y का मान आ गया। अब हमारा क्या बच गया, हमारा pq बच गया। तो pq हमारा क्या था, पीछे वीडियो को रिवाइंड कर लेना, देख लेना, उसमें क्या था हमारा 40 + x था हमारा। ठीक है, और हमने क्या देखा, x का जो मान है वो y के बराबर था, तो जो y का मान है वही x का मान है। तो x की जगह मैं y का मान रख दूँ 40 प्लस, तो क्या आ जाएगा हमारा 20√3 + 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। पी क्यू दे रखा है 40 की जगह 40, 20 की गुणा √3 में जाएगा तो 20√3 प्लस, और 20 की गुणा 1 में तो 20। ठीक है, 40 + 20 कितना होता है हमारा, तो क्या आ जाएगा 60, और ये क्या हो गया √3, ये बच गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इन दोनों में 20 कॉमन आ रहा है, तो 20 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया हमारा, इसमें 20 निकालेंगे तो हमारा 3 बच जाएगा, 20 तो 60 होता है, और ये क्या है 20 पूरा बाहर निकल गया तो हमारा √3 बच गया। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारी टावर की ऊंचाई, और ये हमारी x से टावर की दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है इसमें, इसे अगले, तो उसी क्वेश्चन के ऑप्शन में येलो क्वेश्चन दे रखा है, जो हमने पीछे क्वेश्चन करा उसी के ऑप्शन में दे रखा है, तो इसे पढ़ लेते हैं। एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर एक नाव बना लेते हैं हम, और एक पुल बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो नाव है ना, ये पुल की ओर आ रही है, तो जो नाव आ रही है यहाँ से ए से आ रही है या बी तक आ रही है। ठीक है, ये हमारा पुल बी हो गया, और ये नाव हमारा ए हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक नाव से पुल का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। आगे बढ़ते हैं, नाव से उसी चाल से 4 मीटर चलने के पश्चात, तो नाव ना यहाँ से चल ली है और यहाँ पर आई, मान लो 4 मीटर यहाँ हो गया, सी पर उसका 4 मीटर हो गया, 4 मिनट हो गया, तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आते कितना चली इसने, 4 मिनट चली। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। तो देखा नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो नाव यहाँ तक पहुँच गई सी तक, सी से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो हमें क्या निकालना है, सी बी निकालना है हमें। ठीक है, तो सी बी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी पुल है, पुल को हम यहाँ मान लेते हैं बी डी, बी डी हो गया पुल, इसे हम हमारी मान लेते हैं। ठीक है, तो अब लेके चलते हैं। अब ये ध्यान रख लो, ये जो हमारा क्या हो गया, जो शुरू में जो पुल था यहाँ पर, मतलब कि नाव था, नाव से पुल की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 + x। समझ में आ रहा है, नाव यहाँ से तक चली 4 मिनट में चली, और यहाँ से तक हमने x मान लिया, तो टोटल कितना होगा 4 + x, और ये हमारा हो गया। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं पहले, कौन सा, ए बी डी।
ए बी और डी ले लेते हैं, सी नहीं डी। तो ए बी डी कौन सा है यहाँ से, ए बी और ये डी, ठीक है। त्रिभुज दिख रहा है टोटल वाला 30 डिग्री वाला, तो ये त्रिभुज माना। तो यहाँ ले लेते हैं हम लंब और आधार ले लेते हैं। लंब हमारा क्या होता है डी बी बटा आधार हमारा क्या हो गया ए बी। तो लंब बटा आधार होता है हमारा tan थीटा, थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री। डी बी की जगह हमने वाई माना था और ए बी की जगह क्या माना था हमने, ए बी कितना है 4 प्लस एक्स। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा √3y। ठीक है, इसकी गुणा इधर हो जाएगी 4 प्लस एक्स। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा लेते हैं, सी बी डी, सी बी और डी। समझ में आ रहा है कौन सा त्रिभुज, देख लो फिर दिखा देता हूँ। सी यहाँ से स्टार्ट किया, बी पे गए, डी, ये वाला त्रिभुज ले लिया। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हम सी बी डी में फिर से लंब ले लेते हैं। तो लंब क्या हो गया हमारा डी बी बट्टा सी बी। ठीक है, क्या हो जाएगा tan थीटा, थीटा हमारा 60 डिग्री है। समझ में आ रहा है, 60 डिग्री हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। डी बी का मान हमारा y था और सी बी का मान हमने x ले लिया था, और इसका मान कितना हो गया, इसका मान होता है हमारा √3 tan 60 का मान। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। आप स्क्रीनशॉट इसे लिख लेना, डायग्राम बना लेना, मैं आगे कर देता हूँ। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम आगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, x भाग में इधर आके गुणे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा √3x। y का मान कितना आ गया √3x, √3x हो गया। और y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखा तो मैंने क्या आ गया √3x। समझ आ रहा है। तो क्या हो गया हमारा, सेम उतार लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 पूरा उतारा सेम, बस y की जगह हमने √3x लिख दिया। इसकी वजह इसमें कर देते हैं, √3 की मल्टीप्लाई √3 में, तो हमारा आ जाएगा 3x प्लस 4 प्लस एक्स, एक्स प्लस में इधर माइनस में, तो 3x माइनस एक्स बराबर 4। तो क्या बचेगा 2x बराबर 4। 2 गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, 2 को 4 से भाग करेंगे तो हमारा 2 बच गया। तो x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, तो नाव को कितनी दूरी लगेगी और 2 मिनट और लगेंगे। ठीक है, चलने में, बस इतने।